म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो धन ऐप में, तो आप कैसे कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एसआईपी कैसे करनी है और लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको आज देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आ जाना है। होम वाले सेक्शन में आने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स नाम का एक सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको लाइव मार्केट का जो डेटा है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सेक्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। उसके नीचे आपको ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी ट्रेंडिंग में म्यूचुअल फंड्स है, जो भी स्कीम्स है, वो आप इधर देख सकते हो। और सारे के सारे आपको धन में डायरेक्ट प्लान देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे धन के थ्रू, उसमें सब आपको कमीशन फ्री प्लान ही मिलते हैं। तो ये सारी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, आपको उसके नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें एक हाई रिटर्न है, इंडेक्स फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, लार्ज कैप है। अगर 500 रुपये से आपको एसआईपी शुरू करनी है तो वो वाले फंड्स है। और टॉप रेटेड स्कीम्स है, मतलब एक मॉर्निंग स्टार नाम की कंपनी है, वो म्यूचुअल फंड को रेटिंग देती है, तो उनके टॉप रेटेड जो स्कीम्स रहेंगे वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर आपको ये वाले कैटेगरीज के साथ अगर कोई भी स्कीम एक्सप्लोर करनी है तो आप कर सकते हो। नीचे आपको ब्रॉडर कैटेगरीज मिल जाती है, जिसमें इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेट है, टैक्स सेवर है। अगर आपको ये चाहिए तो ये कर सकते हो। अगर आपको किसी एएमसी के हिसाब से अगर चाहिए कि किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एएमसी पसंद है, जैसे आईसीआईसीआई की है, एसबीआई की है, निपॉन इंडिया की है, यूटीआई की है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर एएमसी की सारी स्कीम्स इधर देख सकते हो और यहाँ से भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए, अगर आपको कोई ऐसी स्कीम्स चाहिए जिसमें हाई रिटर्न्स मिले हैं पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आप हाई रिटर्न्स पर क्लिक करिए। इधर अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल होती है इक्विटी में। उन्होंने 5 साल में कितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हो, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो कितनी आप कर सकते हो, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कैटेगरी रिटर्न्स कितने थे वो आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे लोएस्ट जो फंड है उसने कितना रिटर्न दिया है, और राइट साइड में जो सबसे हाईएस्ट फंड है उसने कितना रिटर्न दिया है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये 5 स्टार जो आपको देख रहे हैं, ये मॉर्निंग स्टार की रेटिंग है। तो आपको ऐसे चूज करना है तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली नाम पता है कि किस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऊपर आपको सर्च बार भी मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नाम सर्च करिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसी भी हमारे स्कीम का, तो बंधन स्मॉल कैप का हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एडवाइस नहीं है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो स्कीम के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको इधर स्कीम का नाम देखने के लिए मिलेगा। ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ मतलब जितना भी डिविडेंड, जितना भी आपको प्रॉफिट स्टॉक का होता है वो आपका री इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो एक ग्रोथ स्कीम होती है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपका सारा जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है। अब ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न इधर देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो येलो लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये निफ्टी 50 की लाइन है। तो निफ्टी 50 के कंपेरिजन में इस पर्टिकुलर स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है वो आप देख सकते हो। और ये बटन को अगर आप बंद करोगे तो निफ्टी 50 की लाइन जो है वो बंद भी हो जाती है। इधर टाइम फ्रेम है, आप टाइम फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो और इसने कैसा परफॉर्म किया है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में वो देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको एनएवी की प्राइस देखने के लिए मिलती है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो आपको एनएवी के प्राइस पर ही उसे खरीदना और बेचना पड़ता है। तो उसकी प्राइस आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। राइट साइड में आप CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके पास्ट परफॉर्मेंस का आप देख सकते हो, कितने सालों का है वो इधर आप सेलेक्ट करोगे, उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। पर ये सब पास्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों। पास्ट परफॉर्मेंस अपने को फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है, तो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि पिछले 5 सालों में इसने कितने का CAGR दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रेगुलर म्यूचुअल फंड में, और ये जो फंड आपको धन में मिल रहा है, सेम ये इसी स्कीम की बात हो रही है, तो आपके पैसे कितने बढ़ते ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस फंड में कितने बढ़ते, रेगुलर म्यूचुअल फंड यानी कि जिस भी इसमें कोई कमीशन ले रहा है, कोई थर्ड पार्टी होता है, कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है, तो उसमें आपका रिटर्न कितना होता, और धन में अगर आप इसी स्कीम में इन्वेस्ट करते तो कितना होता है, ये आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आप गेन देख सकते हो, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना होता। मंथली SIP 100 रुपीज़ की आप करते अगर 3 सालों के लिए, तो आज की डेट में आपका पैसा कितना होता
ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस है वो पास्ट परफॉर्मेंस पर है, तो आप एक सिर्फ आइडिया लेने के लिए ये सब यूज़ करना, इतना ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। इस 100 के इन्वेस्टमेंट को आप अगर 10,000 की SIP पे करना चाहते हो तो वो भी आप इधर से सेट कर सकते हो, और उस हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होगी वो भी आप इधर देख सकते हो। नीचे अगर आप आओगे तो ये जो इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जिसको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, मिनिमम SIP अमाउंट कितनी है, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना ये सारे फैक्टर्स कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 2 या 3 हज़ार करोड़ से ऊपर के हो, ताकि आप ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट ना करो जो काफ़ी ज़्यादा नई हैं, तो आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो एक टाइप की फ़ीस होती है जो आपसे ली जाती है सालाना, तो 0.42% आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है, और ये जो भी फीस होती है ये टोटली आपका जो भी NAV का प्राइस होता है उसी में से डिडक्ट की जाती है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में से ही डिडक्ट की जाती है, अलग से आपको पे नहीं करना होता। और ये आपका जो भी NAV का प्राइस कैलकुलेशन होता है डेली, उसी में ये एडजस्ट कर दिया जाता है। नीचे आपको फंड मैनेजर्स का नाम देखने के लिए मिलेगा, तो 4 फंड मैनेजर्स इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं, और रिस्कोमीटर में ये स्कीम वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आती है। ये फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, आप इधर से देख भी सकते हो, और नीचे आपको सेक्टर वाइज एलोकेशन देखना है तो वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप ये जो इन्वेस्ट नाउ का बटन है इस पर क्लिक कर सकते हो, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप इसमें SIP कर सकते हो, या तो इसमें वन टाइम यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी है, इसके ऊपर क्लिक करिए, अपनी अमाउंट डालिए जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिनिमम 1000 रुपीज़ आपको डालना पड़ेगा इस स्कीम के लिए। बाकी अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होती है, SIP की अमाउंट भी, लमसम की अमाउंट भी, और बाकी के सारे जो फैक्टर्स है वो भी। और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है और पेमेंट कर देना है, आपका वन टाइम वाला जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। SIP में अगर आप आओगे, आपको इधर SIP लगानी है, मिनिमम अमाउंट 100 है, 100 का मैं लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। SIP डेट आप इधर से चूज़ करिए। इसके बाद 4 तारीख को अगर मैं करना चाहता हूँ, मंथली आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपको वीकली करनी है तो वीकली आप सेलेक्ट करिए और कौन से दिन पर करना चाहते हो कर लीजिए, डेली करना चाहते हो तो डेली भी आप कर सकते हो। मोस्टली लोग मंथली करते हैं तो मैं इसको मंथली पर शिफ्ट कर देता हूँ। मंथली पर शिफ्ट करने के बाद आज आपकी जो है वो पहली SIP कटेगी, और अगली SIP कब कटेगी वो भी इन्होंने इधर दे कर रखा है। आप इन्वेस्ट एज SIP पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको एंटर करना होता है। OTP जैसे ही आप एंटर कर लोगे, आपके सामने इधर UPI ऐप्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, फ़ोन पे, गूगल पे, वैसे आप उनसे भी पेमेंट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जो है वो पेमेंट कर लेना है, और पेमेंट जैसे ही आप कर लोगे आपको इधर एक विंडो मिल जाएगा जिस पर ऑर्डर प्रोसेसिंग नाम का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सकते हो। लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है ये पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में, और 2 से 3 दिनों के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वाले जो सेक्शन है, डैशबोर्ड है, इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, और आप फिर उसमें ट्रैक कर सकते हो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, करंट वैल्यू कितनी है। सेम चीज अगर आप इधर पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपके पास अलग अलग स्कीम्स है, तो टोटल कौन से स्कीम में कितना कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा है। इसके बाद आपको SIPs देखनी है कि आपकी कौन सी चालू है, तो SIPs वाले सेक्शन में आप इधर देख भी सकते हो कि मेरी एक SIP अभी शुरू है। इसमें अगर आपने अलग अलग मल्टीपल SIPs लगाई है तो सब आपको इधर मॉनिटर करने के लिए मिल जाएगी। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम धन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।